बोलो क्या बोल रहे थे तुम। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करी कि नहीं करी तुम लोगों ने थ्योरी से। न्यूमेरिकल सॉल्व कर। लिखो जरा। लास्ट लिख लो जिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होता है लॉ लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। अच्छा मैंने बताया कैलोरीमीटर का डायग्राम देखा था सबने। यस सर। यस सर। पूरा सेटअप मैंने जो बोला था देखने के लिए एक बार। यस सर। यस सर। यस सर। अब देख लो नेक्स्ट लिख लो वहां पे लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। और लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, शेयर नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है सर। हो रहा है सर। मुझे क्यों नहीं? हो रहा है सर। एक मिनट रुको फिर से शेयर करें। अब देखो मान लो अगर हमारे पास दो सब्सटेंस है, एक का मास है m1, एक की स्पेसिफिक हीट है s1, दूसरे का मास m2 है, स्पेसिफिक हीट s2 है, एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का टेम्परेचर T2 है और T1 ग्रेटर देन T2 है। अब वहां पे हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, कैलोरीमीटर में हम लोग क्या करते थे, दो सब्सटेंस को लाके मिक्स करते थे। तो यहां पे हमारे पास दो सब्सटेंस हैं और ये दोनों सब्सटेंस यहां पे आइसोलेटेड है, यानी इनके आसपास कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता बाहर से। तो हमारे पास दो सब्सटेंस हैं जिनको हमने किसी कंटेनर में लाके क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब वहां पे होता क्या है, वहां पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं कि जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, जब इन दोनों का हम मिक्स करेंगे तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा। और हीट कब तक फ्लो करेगी, हीट फ्लो करेगी जब तक कि फाइनली मिक्सचर का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाता। तो एक टाइम आएगा जब मिक्सचर का टेम्परेचर वहां पे क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये जो T टेम्परेचर होगा इसकी वैल्यू T1 से तो क्या होगी, कम होगी, लेकिन T2 से क्या होगी, ज्यादा होगी। जो भी मिक्सचर बनेगा उसका टेम्परेचर T1 से कम होगा लेकिन T2 से वहां पे क्या होगा, ज्यादा होगा। अच्छा अब यहां पे होता क्या है, जब दोनों का मिक्स करेंगे तो एक ने हीट लूज करी है। अच्छा अब हीट कौन लूज कर रहा होगा, जिसका टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। तो ये जो बॉडी रहेगी, ये बॉडी यहां पे क्या कर रही होगी, हीट लूज कर रही होगी। तो यहां पे हम बोलेंगे इसने हीट लॉस्ट की होगी। और इसने यहां पे क्या करी होगी, जिसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसने वहां पे हीट गेन की होगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कंटेनर है उसके साथ कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ है। जिन दो सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं केवल उनके बीच में हीट का एक्सचेंज हुआ है। तो फाइनली हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, फाइनली हम रिजल्ट लिखेंगे हीट लॉस्ट। फाइनली हम लिखेंगे वहां पे हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। हीट लॉस्ट इक्वल्स टू वहां पे क्या हो गया, हीट गेन। अच्छा कितना हीट लूज किए, तो जो हीट ने हीट लूज करी होगी हमें क्या मैग्नीट्यूड लेना है। तो हम वहां पे लिखेंगे m1s1। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में हम क्या लिखेंगे, T1 माइनस टी। और हीट गेन में भी हमें मैग्नीट्यूड लेना है तो वहां लिखोगे m2 इंटू S2 T माइनस क्या हो गया, T2। तो जब वहां पे हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन करते हैं तभी जाके हमारे न्यूमेरिकल वहां पे क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। तो अब जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज वो इसी फॉर्मूले पे वहां पे क्या है, बेस्ड। इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो वहां पे, लिखो वहां पे द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस, the temperature of equal masses of three different liquids, the temperature of equal masses of three different liquids A, B and C, A,
बी एंड सी, तीनों का मास वहां पे क्या बोल रहा है? तीनों का मास वहां पे सेम है। ए का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? ए का टेम्परेचर दिया है 12 डिग्री सेल्सियस, बी का दिया है 19, और जो सी है उसका दिया है वहां पे 28 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स ए, बी एंड सी आर 12 डिग्री, 19 डिग्री एंड 28 डिग्री रेस्पेक्टिवली. The temperature when A and B are mixed, the temperature when A and B are mixed is 16 degrees Celsius. And when B and C are mixed, it is 23 degrees Celsius. What would be the temperature when A and C are mixed? What would be the temperature when A and C are mixed? What would be the temperature when A and C are mixed? क्या बोल रहे हो? सर बी और सी का रिपीट करो ना। अरे डायग्राम ड्रॉ तो कर दिया। ए और बी को मिक्स कर रहे हैं तो 16 डिग्री बन रहा है मिक्सचर का टेम्परेचर। बी और सी को मिक्स कर रहे हैं तो मिक्सचर का टेम्परेचर 23 बन रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर ए और सी को मिक्स करते हैं तो मिक्सचर का फाइनली टेम्परेचर क्या होगा? अब देखो तीनों का मास सेम है लेकिन स्पेसिफिक हीट के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो हमें मानना पड़ेगा एक की स्पेसिफिक हीट S1 है, दूसरे की स्पेसिफिक हीट S2 है, तीसरे की स्पेसिफिक हीट S3। अब सबसे पहले A और B को हमने क्या किया है? मिक्स किया है। तो वहां पे रिजल्ट यूज करो, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। अब बताओ हीट किसने लूज करी? 19 वाले ने लूज करी। कितनी लूज करी? तो वो हो जाएगा M इंटू S2। किसने हीट गेन करी? A ने, तो वो हो जाएगा M इंटू S1 16 माइनस 12। तो यहां से कोई पहला रिलेशन बन रहा होगा। पहला रिलेशन क्या बन रहा है? 3S2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 4S1। फिर अगले स्टेप में हम किसको मिक्स कर रहे हैं? अगले स्टेप में हम मिक्स कर रहे हैं B और C को। अच्छा, B और C को मिक्स करेंगे तो रिलेशन क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा M इंटू S2। किसने गेन किया? B ने गेन किया, तो वो हो जाएगा 23 माइनस 19। लूज किसने किया? C ने, तो ये हो जाएगा M इंटू S3 इंटू क्या हो जाएगा? 28 माइनस 23। बताओ रिलेशन क्या बन गया वहां पे? 4S2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 5S3। इसको बोलो इक्वेशन 2। अब किसको हम मिक्स कर रहे हैं? ए और सी को मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्सचर का टेम्परेचर किससे ज्यादा होगा? 12 से तो ज्यादा होगा। तो ए कितनी हीट गेन करेगा? M इंटू S1 T माइनस 12। मैग्नीट्यूड लेना है। कौन लूज करेगा? सी लूज करेगा, तो वो हो जाएगा M इंटू S3। कितना लूज करेगा? तो ये लूज करेगा 28 माइनस T। मैग्नीट्यूड हमें देखना है वहां पे। अब इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो वहां पे। S1 T माइनस 12 किसके बराबर हो गया? S3 इंटू
28 माइनस टी। अब S1 की जगह पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ S2, S3 की वैल्यू भी पुट कर दो इन टर्म्स ऑफ S2। तो यहां वैल्यू पुट करो S1 की और S3 की इन टर्म्स ऑफ S2। सर आंसर 20 क्या? जो टेम्परेचर 20 नहीं, 20.25, एग्जैक्ट 20 नहीं आ रहा होगा। Yes, sir. 20.2. Yes, sir. यस सर। भाई S1 की जगह पुट कर दो, S1 की जगह पुट करोगे 3s2/4। भाई S1 की जगह तुमने क्या लिखा है, S1 की जगह लिखा ना 3s2/4 t-12। S3 की जगह क्या पुट किया, S3 की जगह पुट कर दो 4s2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 5, और ये हो जाएगा 28 माइनस टी। सॉल्व करोगे तो टी की जो वैल्यू आती है वो आती है, आंसर दिया है 20.25 डिग्री सेल्सियस। हो गया इतना? लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो यहां पे। एन इलेक्ट्रिकली हीटिंग कॉइल, एन इलेक्ट्रिकली हीटिंग कॉइल was placed in a calorimeter. An electrically heating coil was placed in a calorimeter containing 360 gram of water at 10 degrees Celsius. An electrically heating coil was placed in a calorimeter containing 360 gram of water at 10 degrees Celsius. The coil consumes energy. The coil consumes energy at the rate of 90 watt. An electrically heating coil was placed in a calorimeter containing 360 gram of water at 10 degrees Celsius. The coil consumes energy at the rate of 90 watt. The water equivalent of the calorimeter, the water equivalent of the calorimeter and the coil is 40 gram. The water equivalent of the calorimeter and the coil is 40 gram. Calculate what will be the temperature of water. Calculate what will be the temperature of water after 10 minutes. क्वेश्चन में कैलोरीमीटर गिवन है कि नहीं गिवन है?
Yes, sir. और कैलोरी मीटर के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। अच्छा, टेम्परेचर कितना दिया है वाटर का? 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा? जितना टेम्परेचर वाटर का होगा, बताओ, उतना ही टेम्परेचर कॉपर के वेसल का भी होगा कि नहीं होगा? कि कॉपर के वेसल को तो हमने वुडन बॉक्स में प्लेस किया है, तो बाहर से तो कुछ हीट ले नहीं पाएगा। तो इक्विलिब्रियम में वाटर और कैलोरीमीटर, बताओ उसका टेम्परेचर 10 डिग्री होगा या नहीं होगा? यस सर। अच्छा, अब इसके अंदर एक कॉइल पड़ी हुई है, तो कॉइल का टेम्परेचर भी अभी कितना होगा? कॉइल का टेम्परेचर भी अभी वाटर के टेम्परेचर के बराबर होगा या नहीं होगा? अभी हमने कॉइल को ऑन नहीं किया है। तो इनिशियली तीनों का टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री। अब हमने क्या किया, हमने कॉइल को ऑन किया। अब बताओ, जैसे हम कॉइल को ऑन करते हैं तो कॉइल यहां पे क्या कर रही है, एनर्जी कंज्यूम कर रही है। अच्छा, कॉइल कितनी एनर्जी ले रही है? तो पावर गिवन है कि नहीं गिवन है? और पावर दिया हुआ है यहां पे 90 वॉट, यानी जूल पर सेकेंड। देखो है कि नहीं है वहां पे? Yes, sir. अब क्वेश्चन में कितने टाइम की बात कर रहा है? 10 मिनट्स की बात कर रहा है, नहीं बात कर रहा है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा बताओ, 10 मिनट्स में कॉइल कितनी एनर्जी लेगी? तो जो कॉइल एनर्जी लेगी वो होगी 90 इंटू टी। टाइम की वैल्यू पुट कर दो वहां पे। टाइम कितना दिया है वहां पे? 10 मिनट्स, तो ये हो गया 90 इंटू 10 Into 60. 60। अच्छा, ये जूल में है कि नहीं है? Yes, sir. अच्छा, इसको अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दे वहां पे। 4 point. यस सर। 4.2। बताओ, ये कैलोरी एनर्जी ये कॉइल ने ली कि नहीं ली 10 मिनट्स में? यस। 10 मिनट्स में अगर देखोगे तो कॉइल इतनी एनर्जी वहां पे क्या कर रही होगी, कंज्यूम कर रही होगी। अच्छा, अब जब ये इतनी एनर्जी लेगी तो ये एनर्जी किसको मिलेगी? ये एनर्जी तो कॉइल को मिलेगी, वाटर को मिलेगी और कैलोरीमीटर को मिलेगी। अब तीनों का टेम्परेचर क्या होगा? Change. चेंज होगा। तो अब वहां पे बताओ, इस डेल्टा क्यू को हम किसके बराबर लिखें? मास ऑफ वाटर। चेक करो, मास ऑफ वाटर गिवन है कि नहीं गिवन है? इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा हो जाएगा T-10। बताओ, इतनी एनर्जी वाटर को मिली कि नहीं मिली? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन में किसका वाटर इक्विवेलेंट गिवन है? Calorimeter. और बताओ, वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? इसको M into सुनो, S. एक काम करो, ये जो वाटर है ना, इसका मास मान लो m0 है। अच्छा, वाटर जो इक्विवेलेंट था उसको हम mw से डिनोट करते थे कि नहीं डिनोट करते थे? हमने वाटर इक्विवेलेंट को mw से डिनोट किया था। mw का मतलब क्या था? ऑब्जेक्ट का मास इनटू स्पेसिफिक हीट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, था कि नहीं था? Yes, sir. तो अगर मुझे वाटर इक्विवेलेंट दिया है और उसको मल्टीप्लाई कर दें SW से, और CGS में चल रहे हैं हम लोग पूरा, बताओ यहां पे हम लिख दें इसको MW इंटू SW अगर करेंगे तो M इंटू S मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अरे हाँ या ना? यस सर। और इन पूरे का टेम्परेचर भी क्या हो गया? 10 से बढ़ के T हो जाएगा वहां पे। अब इन दोनों को इक्वेट करो और चेक करो टेम्परेचर कितना। वाटर इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम। 40 ग्राम दिया हुआ है वहां पर।
अब सबकी वैल्यू पुट करो और बताओ जरा रिजल्ट कितना आ रहा है वहां पे। जो भी कॉइल को एनर्जी मिलेगी उसके कारण कॉइल का टेम्परेचर बढ़ेगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो कैलोरीमीटर है कॉपर का उसका टेम्परेचर भी वहां पे बढ़ेगा। सर एक बार वापस बताओ ना। वापस यानी यही तो है यार, एम डब्ल्यू इंटू एस डब्ल्यू करोगे तो एम एस मिल जाए, नहीं मिल जाएगा। और एम एस डेल्टा थीटा क्या बताएगा, ये बताएगा वो एनर्जी जो कॉइल को प्लस कॉपर वेसल को मिली होगी। यस सर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वाटर इक्विवेलेंट, तो मैंने बोला था कि वाटर इक्विवेलेंट को जब भी हम एस डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट मिल जाएगी। 40.14 डिग्री सेल्सियस। अब चेक करो टेम्परेचर टी कितना। जो मेरे पास आंसर दिया है वो दिया है 42.14 डिग्री सेल्सियस। तो चेक करो इतना टेम्परेचर बन रहा है क्या, 42.14। यस सर। यस सर। लिखा है इतना। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। Yes, sir. देखो ऐसा भी एक क्वेश्चन और होगा जिसमें कैलोरीमीटर का यूज हो रहा होगा। लिखो यहाँ पे क्वेश्चन, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ice at 0 degrees Celsius is added to 200 gram of water. Ice at 0 degrees Celsius is added to 200 gram of water initially at 70 degrees Celsius in a vacuum flask. Ice at 0 degrees Celsius is added to ice at 0 degrees Celsius is added to 200 gram of water initially at 70 degrees Celsius in a vacuum flask. अब लिखो यहाँ पे when 50 gram of ice has been added, when 50 gram of ice has been added and has all melted, the temperature of the flask and content is 40 degrees Celsius. When 50 gram of ice has been added and has all melted, the temperature of the flask and content is 40 degrees Celsius. When a further 80 gram of ice has been added, when a further 80 gram of ice has been added, when a further 80 gram of ice has been added and has all melted,
when a further 80 gram of ice has been added and has all melted, the temperature of the whole becomes 10 degrees Celsius. The temperature of the whole becomes 10 degrees Celsius. Neglecting heat loss to the surrounding. Neglecting heat loss to the surrounding. Calculate the latent heat. Calculate the latent heat of fusion of ice. तो इस डाटा से हमें इस आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है. क्वेश्चन में एक तो दिया है फ्लास्क. अच्छा, फ्लास्क आइसोलेटेड है कि नहीं फ्रॉम द सराउंडिंग? क्वेश्चन में बोल रहा है नेग्लेक्टिंग हीट लॉस टू द सराउंडिंग. यहां पे क्या है, वाटर है, और वाटर का मास कितना है? तो यहां पे जो भी वाटर है, वाटर का मास मान लो कैपिटल एम, और कैपिटल एम की वैल्यू कितनी दी हुई है? 200 ग्राम दी हुई है. अच्छा, फ्लास्क का टेम्परेचर भी चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? भाई इनिशियली टेम्परेचर कितना दिया है? इनिशियली वाटर का टेम्परेचर कितना दिया है? ये दिया है 70 डिग्री सेल्सियस. तो बताओ यही टेम्परेचर वहां पे अभी फ्लास्क का है कि नहीं है वहां पे? तो इनिशियली जो टेम्परेचर वाटर का होगा वही टेम्परेचर तुम्हारा फ्लास्क का होगा. मान लो फ्लास्क का जो मास है उसको हम डिनोट कर रहे हैं वहां पे किससे? एम नॉट से. तो एम नॉट हो गया फ्लास्क का मास. अच्छा, अब इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं? इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं आइस. अच्छा, आइस का मास दिया है क्या? फर्स्ट केस में बोल रहा है व्हेन 50 ग्राम ऑफ आइस. तो फर्स्ट केस में बोल रहा है 50 ग्राम आइस ऐड कर रहे हैं. कितने पे ऐड कर रहे हैं? अच्छा, आइस का टेम्परेचर दिया है क्या?
at 0 degree Celsius. अब 0 डिग्री सेल्सियस दिया है। बोल रहा है क्या, कहाँ पे लिखा है? So first line. लिखा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यस तो जो आइस है वो ऐड किया जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कौन लूज करेगा और कौन गेन करेगा? आइस गेन करेगा, आइस गेन करेगा, आइस वाटर गेन करेगा। करेगा और कंटेनर ऑफ वाटर क्या करेगा? लूज करेगा। लूज करेगा। यस सर। पहले देखो हम लूज करने की इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, कंटेनर की स्पेसिफिक हीट मान लो यहाँ पे SC मान लो कंटेनर की स्पेसिफिक हीट। तो हम पहले क्या लिखेंगे? लूज कितना किया? M इंटू SC। टेम्परेचर कितना हो गया? टेम्परेचर घट के 70 से कितना गया था? 40. 40। तो लूज हो गया 70 माइनस 40। बताओ ये कंटेनर में लूज करी नहीं लूज करी? यस सर। अच्छा, कंटेनर का हमने क्या लिखा है? एम नॉट मास लिया है ना, तो इसको एम नॉट कर दे। और किसने लूज करी? और लूज करी वहां पे वाटर ने। वाटर का मास दिया है m, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर SW, डेल्टा थीटा हो गया वहां पे अगेन 70 माइनस 40। बताओ ये तो लूज करी नहीं लूज करी दोनों ने? अब Yes, गेन करी आइस ने। अब आइस कैसे गेन करेगा? तो आइस का होगा पहले आइस वहां पे क्या होगा? 0 डिग्री से 0 डिग्री वाटर में आएगा। नहीं आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. तो पहले हम Yes, लिखेंगे sir. M1 इंटू LF प्लस हो जाएगा M1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और डेल्टा थीटा हो जाएगा 0 से 40। चेक करो इक्वेशन सही लिखी नहीं लिखी वहां पे। इसको बोलो इक्वेशन 1। भाई जो थर्मस फ्लास्क है वो लूज करेगा, वाटर लूज करेगा, आइस गेन करेगा। तो आइस पहले 0 डिग्री से 0 डिग्री वाटर में आएगा, तो यहाँ पे स्टेट चेंज होगा, फिर उसके बाद टेम्परेचर चेंज होगा। बताओ फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक बार हमने 50 ग्राम 50 ग्राम आइस ऐड करी, दूसरी बार हमने 80। तो अगले स्टेप में जो आइस ऐड करने जा रहे हैं वो M2 है और M2 की वैल्यू दी हुई है 80 ग्राम। तो इक्वेशन अब क्या लिखोगे वहां पे? फिर से टेम्परेचर कितना बन गया? 10 ना? Yes, sir. तो इक्वेशन क्या लिखोगे? पहले तुम इक्वेशन लिखोगे फ्लास्क की, M0 इंटू SC। अब इसका टेम्परेचर 40 से 10 आया। वाटर के लिए M इंटू SW, अब इसका टेम्परेचर 40 से 10 आया। इन्होंने तो लूज किया नहीं, पर मास चेंज हो जाएगा ना वहां पे। M0, Yes, sir. Mass. एक मिनट चेक करना वहां पे। जो वाटर का मास था वो तो पहले M0 था। अब जो Yes, मास sir. रहेगा बताओ वो M0 प्लस M1 आएगा कि नहीं आएगा? M1 यस। भाई टोटल वाटर जो रहेगा वो तो अब 250 हो गया हो। अच्छा, अब राइट साइड क्या लिखेंगे? ये लोग लूज कर रहे हैं, गेन कर रहा है आइस। तो आइस कैसे गेन करेगा? तो आइस पहले गेन करेगा M2 इंटू LF प्लस हो जाएगा M2 इंटू SW और टेम्परेचर कहां से कहां आ रहा है? 0 to 40। Sir, 0 से 10 ना? 0 से 10 यस सर। sir, हाँ sir, वहाँ पे कैपिटल M प्लस M1 आएगा ना? कैपिटल M वाटर का है। अच्छा, कैपिटल M था ना? एक मिनट, M0 तो हमने कंटेनर का, M0 कंटेनर का था। और यहां पे अब तुम क्या करो, यहां पे हमें वाटर का टोटल मास लेना रहेगा। ये हो जाएगा प्लस कैपिटल M प्लस वहां पे क्या हो गया? M1. M1। इसको बोलो इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो जरा। L equals to 90. अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें मालूम है? एक तो सब कुछ CGS में पुट कर रहे हैं। तो जो वाटर की स्पेसिफिक हीट थी वो तो वहां पे क्या थी? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है हमें?
latent heat of fusion. हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेकिन हमें इसका दिया है क्या? हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं? सर वहाँ पे -40 लिखा, पर हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है ना। मैग्नीट्यूड ही तो ले रहे हैं। अच्छा 0 -40 -0 करो ना भाई, आइस जो है वो 0 से 40 जा रही ना, तो इसको लिखो 40 -0। और जो कंटेनर का रहेगा वो स्पेसिफिक हीट कैंसिल आउट हो रही है क्या? हाँ सर, कैंसिल आउट हो रहा है। देखो चेक करो ना कैलकुलेशन एक बार देखो। फर्स्ट इक्वेशन में 30 m0 SC आ रहा है और सेकंड इक्वेशन में भी सेम। कि SC कैंसिल आउट होगा तभी जाके LF की वैल्यू आएगी वहां। हाँ सर। यस सर, यस सर। Yes sir, ASC cancel हो। सर 90। कैंसिल आउट हो रहा है। यस सर। अब चेक करो कितना आ रहा है लेटेंट हीट। 90। कितना? 90। 90। चेक करो वैल्यू जरा। L की वैल्यू आ रही है 90। यूनिट क्या होगी? कैलोरी पर ग्राम। सब कुछ CGS में चल रहा है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि फ्लास्क भी क्या करेगा, फ्लास्क भी एनर्जी लूज कर सकता है या फिर एनर्जी गेन कर सकता है। लिखा इतना? यस सर। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 90 कैलोरी पर ग्राम। लिख लिया इतना? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे हाउ मेनी ग्राम ऑफ आइस, हाउ मेनी ग्राम ऑफ आइस एट -14 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे हाउ मेनी ग्राम ऑफ आइस एट -14 डिग्री सेल्सियस इज नीडेड टू कूल 200 ग्राम ऑफ वाटर, is needed to cool 200 gram of water from 25 degrees Celsius to 10 degrees Celsius. How many gram of ice at -14 degrees Celsius is needed to cool 200 gram of water from 25 to 10 degrees Celsius? बाकी जो वैल्यूज जो लिखवाई थी वही हमने कंसिडर करनी है स्टैंडर्ड। पहले हमें क्या करना है? हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन।
बताओ हीट किसने लूज करी? हीट लूज करी वहां पे वाटर ने। कितनी हीट लूज करी? m। स्पेसिफिक हीट 1 डेल्टा थीटा। बताओ यही वाटर ने हीट लूज करी नहीं लूज करी? Yes, sir. अब गेन कौन करेगा? आइस। तो आइस का मास अगर m है तो आइस की स्पेसिफिक हीट हाफ थी। पहले आइस क्या होगा? पहले आइस -14 से 0 आएगा, तो हमें केवल मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वहां पे 14। फिर उसके बाद क्या होगा? आइस 0 पे आ गया। अब उसके बाद क्या होगा? आइस 0 से वाटर में कन्वर्ट होगा, तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस m इंटू स्पेसिफिक हीट 1। और अब इसका टेम्परेचर 0 से कहां तक जाएगा? 10 तक जाएगा वहां पे। देखो यही आइस ने हीट गेन करी कि नहीं? हीट गेन करी। पहले -14 से 0 आएगा, फिर 0 से 0 वाटर, फिर 0 वाटर से 10 डिग्री पे लेके आना है। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो और चेक करो वहां पे जो मास रिक्वायर्ड है। Sir, approximately 31 gram. कितना अप्रोक्सीमेटली? 31 gram. 31 ग्राम। यस सर। देखो चेक करो मास इतना आ रहा है क्या? 31 ग्राम। Sure. अब इतना कन्वर्ट करना है कि नहीं है सबको? Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें जो इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं। देखो क्वेश्चन लिखो वहां पे 5 ग्राम ऑफ वाटर, 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस and 5 gram of ice at -20 degrees Celsius are mixed together in a calorimeter। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है एक तो हमारे पास 5 ग्राम आइस है, कितने पे है? -20 डिग्री सेल्सियस पे। इसको हम मिक्स कर रहे हैं किसके साथ? अभी इस पर्टिकुलर केस में दोनों का मास सेम दिया है। 5 ग्राम आइस को मिक्स कर रहे हैं 5 ग्राम वाटर के साथ। ये कितने पे है? 30 डिग्री सेल्सियस पे। 30 degree. तो अब इन दोनों को हम वहां पे मिक्स कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? एज्यूम वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर टू बी नेग्लिजिबल। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर नेग्लिजिबल, इसका मतलब MS0 तो डेल्टा क्यू 0। इसका मतलब है कि इस केस में कैलोरीमीटर कोई हीट नहीं ले सकता। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पे क्या हो रहा था? आइस थी, वाटर थी, साथ में कैलोरीमीटर भी हीट ले रहा था। लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन में कैलोरीमीटर कोई हीट नहीं लेगा। यहां पे केवल हीट अब आइस और वाटर ही लेंगे आपस में। तो वहां पे क्या बोल रहा है? एज्यूम वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर टू बी नेग्लिजिबल। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो हमें क्या करना है? हमें मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर बताना। अब देखो करना क्या है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखो कौन सी चीज लूज कर रही है? Water. वाटर। और गेन कौन कर रहा है? Ice. तो सबसे Ice. पहले करने का तरीका है, जब भी हम आइस और वाटर को मिक्स करेंगे, देखो अगर आइस और वाटर को हमने मिक्स किया तो 3 चीजें पॉसिबल है।
देखो आइस वाटर को हम मिक्स करेंगे, हो सकता है पूरा का पूरा वाटर बन जाए। बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आइस का मास कम हो, वाटर का मास बहुत ज्यादा होगा, तो उसके में पूरा का पूरा वाटर बन जाएगा। अच्छा तो ऐसा भी Yes, बन sir. सकता है, नहीं बन सकता है कि आइस और वाटर को हमने मिक्स किया और आइस बन जाए, ऐसा हो सकता है क्या? No, sir. Yes, sir. हो क्यों, सकता है। आइसक्रीम बनाते ही नहीं बनाते हैं? Yes, sir, होता है। Yes, sir. अरे पुराने जमाने में फ्रिज थी क्या पहले? No, sir. No, sir. पहले फ्रिज होती थी, नहीं नहीं होती थी? जनरली क्या होता था, मटका होता था, मटके में हम बर्फ को भरते थे पूरा साइड में, और उसके अंदर क्या करते थे, डब्बी में हम क्या करते हैं, अरे कुछ किसी ने मटके वाली कोई कुल्फी खाई है? Yes, sir. हाँ सर। यस हाँ, सर। sir. तो उसमें क्या होता है, मटका रहता है, बहुत सारा बर्फ रहता है, Yes, मटके sir. को कवर कर देते हैं कपड़े से, कपड़े से या थर्माकोल से, जनरली जो बेस्ट होता है थर्माकोल रहता है ना, और उसके Yes. अंदर हम वहां क्या करते हैं, डब्बी डाल देते हैं दूध भर के, उसमें जो भी रहता है। यस सर। Yes, तो एक sir. तरह से वो क्या होता है, सॉलिड बन जाता है, सॉलिड बनता है कि नहीं बनता? Yes, sir. बनता है। बनता है। अब तुम बताओ, मेरे पास बहुत बड़ा आइस का क्यूब है और उसके ऊपर हमने एक ड्रॉप डाल दिया पानी का, तो क्या होगा? आइस बन जाएगा। आइस बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा पॉसिबिलिटी Yes. है कि आइस प्लस वाटर भी आइस दे सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आइस प्लस वाटर को हमने मिक्स किया और वो आइस प्लस वाटर ही रहा। और ध्यान, आइस और वाटर रहा है तो टेम्परेचर 0 डिग्री होगा। भाई इक्विलिब्रियम में क्या होगा, हमने आइस को मिक्स किया, वाटर को मिक्स किया, और फाइनली हमें क्या दिखाई दिया, आइस और वाटर दोनों दिखाई दिए। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्विलिब्रियम दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। और हमें मालूम है आइस का मिनिमम टेम्परेचर क्या आ सकता है, 0 डिग्री आ सकता है। तभी वहां पे दोनों क्या हो पाएंगे, इक्विलिब्रियम में रह पाएंगे। ऐसा तो नहीं सकता है कि आइस -5 पे रहे और वाटर 0 पे रहे। तो जब भी हम आइस और वाटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये तीनों चीज पॉसिबल है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जब भी हम आइस और वाटर को मिक्स करेंगे तो हम इस आइस को 0 डिग्री वाटर पे लाने की कोशिश करेंगे, और हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर 0 डिग्री वाटर बनाना है तो आइस कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सिमिलरली जो भी वाटर दिया है, इस वाटर को भी हम क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री पे लेके आ रहे हैं। सबको 0 डिग्री पे लेके आओ पहले। अच्छा, 0 डिग्री वाटर पे लेके आओगे तो वाटर वहां पे क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। अच्छा बताओ, इस केस में अगर 5 ग्राम वाटर है, 30 से 0 पे आएगा तो वो एनर्जी लूज करेगा डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू की वैल्यू हो गई एम, सीजीएस में सब कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पेसिफिक हीट 1, डेल्टा थीटा 30। One 30 second. कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री था कि नहीं था वहां पर? यस सर। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा क्यू की वैल्यू आ गई 150 कैलोरी। देखो है कि नहीं है? इसका मतलब है कि जो वाटर है 0 डिग्री तक आने में 150 कैलोरी एनर्जी क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। अच्छा, अब आइस को कितनी चाहिए, तो आइस जो रहेगी वो कन्वर्ट कैसे होगी, जब हम आइस की बात करेंगे तो आइस तो पहले -20 से कितने पे आएगी, 0 पे। 0 पे आएगी आएगी। वहां पे। आइस Zero पहले आएगा। आएगी वहां पे -20 से 0 डिग्री पे, फिर वो आइस और फिर ये आएगी 0 डिग्री वाटर। वाटर पे। अब यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं, यहां पे जो लगी एनर्जी इसको लिखो डेल्टा Q1, और यहां पे जो एनर्जी लगेगी वो लगेगी डेल्टा Q2। अब डेल्टा Q1 की वैल्यू क्या होगी, तो मास, स्पेसिफिक हीट क्या थी, हाफ थी कि नहीं थी वहां पे, 50 आएगी सर। और डेल्टा Yes, थीटा sir. कितना हो गया, 20। Yes, sir. तो डेल्टा Q1 कितना आ गया, 150 कैलोरी।
150 का 50 आएगा ना। 50 हाँ yes सर sir 50 तो आइस को कितनी एनर्जी चाहिए 0 डिग्री तक आने में? सर 50 है सर 50 चाहिए। वाटर कितनी दे सकता है? 150 तो 150 में से ये 50 तो है, देखो 150 एनर्जी सफिशिएंट है कि नहीं है आइस को मेल्ट करने के लिए 0 डिग्री तक लाने के लिए? यस सर हमें चेक करना है कि आइस 0 डिग्री से वाटर में आ पाएगा, तो हम डेल्टा Q2 कैलकुलेट करें। 400 कैलोरी अब बताओ डेल्टा Q2 अगर कैलकुलेट करोगे तो मास तो हो गया 5 into 80 इंटू 80 80 400 और ये आ जाएगा 400। और बताओ 400 प्लस 50 दोनों को ऐड करो, तो यहां पे जो टोटल एनर्जी चाहिए बताओ वो 450 कैलोरी चाहिए कि नहीं चाहिए? इसका मतलब है आइस को अगर पूरा पानी में कन्वर्ट करना है तो 450 एनर्जी चाहिए। और वाटर कितनी दे पा रहा है? 150 तो एनर्जी सफिशिएंट है क्या? नो सर no नहीं। अच्छा तो अगर मान लो डेल्टा क्यू की वैल्यू मान लो 500 होती, तो फिर तो आइस 0 डिग्री पे आ जाता कि नहीं आ जाता? yes sir यस सर Yes, sir. आ जाता है। एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी बच जाती है अभी भी? 50 कर और ये जो 50 एनर्जी होती ना वो उस वाटर के टेम्परेचर को बढ़ा देती, इंक्रीज कर दिया यस yes sir तो फाइनली हमारा वाटर बनता लेकिन उसका टेम्परेचर 0 से ज्यादा होता। yes sir यस लेकिन सर अब हमें इस केस में मालूम है, और ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह का आता है आईआईटी में, कि एनर्जी जो है वो इनसफिशिएंट है आइस को मेल्ट कराने के लिए। इसका मतलब है कि आइस अगर कंप्लीटली मेल्ट नहीं कर पाएगा तो फाइनली क्या बनेगा? फाइनली बनेगा आइस Ice प्लस plus वाटर। यस सर तो क्वेश्चन में अगर पूछता है कि मिक्सचर क्या होगा, तो मिक्सचर होगा आइस प्लस वाटर होगा। कितने पे होगा? हमें केवल ये कैलकुलेट करना है कंटेंट, कितने ग्राम आइस रहेगा कितने ग्राम वाटर रहेगा। तो अब देखो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, तो हम क्या बोलेंगे 50 कैलोरी एनर्जी तो इसने एब्जॉर्ब कर ली, और 50 कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब करके आइस कितने पे आ गया? 0 डिग्री पे आ गया। 0 डिग्री यस सर अच्छा तो रिमेनिंग एनर्जी कितनी बची? रिमेनिंग एनर्जी बचेगी 100 100। 100 कैलोरी अब बताओ ये 100 जो कैलोरी एनर्जी होगी ये पूरे आइस को मेल्ट करा पाएगी क्या? नो सर no sir मान लो इसने केवल x ग्राम आइस को मेल्ट कराया, हमारा केवल x ग्राम आइस मेल्ट कर पाया 0 से वाटर में, तो अब क्या लिखोगे? x into x 80 ग्राम है इंटू मल्टीप्लाई कर दो 80 80 के। अब बताओ यहां से कितना मिल जाएगा? 1.25 1.25 ग्राम। इसका मतलब है कि 25 इसका मतलब है कि 1.25 ग्राम आइस कन्वर्ट हो पाएगी वाटर में। वाटर में यस सर अच्छा वाटर का पहले से मास कितना था? 5। 1.25 और आ गया तो टोटल मास 6.25 हो गया कि नहीं हो गया वाटर का कंटेंट? यस सर आइस का घट जाएगा और आइस का कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा? 5 माइनस 1.25। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है मिक्सचर का कंटेंट क्या होगा। तो मिक्सचर का कंटेंट आइस प्लस वाटर होगा 0 डिग्री पे, वाटर होगा 6.25 ग्राम और आइस होगा तुम्हारा वहां पे कितना? 3.75 ग्राम। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर लिखो सेम ऐसे ही क्वेश्चन लिखो जो तुम्हें करके देखना। लिखो वहां पे अ लंप ऑफ 0.1 kg of ice at -10 degree Celsius. A lump of 0.1 kg of ice at -10 degree Celsius is put in 0.15 kg water. Is put in 0.15 kg of water at 20 degree Celsius.
अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द फाइनल कंटेंट ऑफ द मिक्सचर। तो वहां पे आइस और वाटर को मिक्स कर रहा है। आइस कितना दे दिया वहां पे, 0.1 kg, कितना हो गया ग्राम में, 100 so तो 100 ग्राम 100 आइस है, कितने पे, -10 -10 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर का मास कितना दिया है, 0.15 kg, यानी कितना, 150 ग्राम ना। 150 ग्राम। Yes, sir. तो 150 ग्राम वाटर है, कितने पे है, 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री। अब करो तुम लोग क्या करोगे वहां पे। मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले 0 डिग्री वाटर बनाओ और चेक करो कि एनर्जी सफिशिएंट है या नहीं। अगर एनर्जी सफिशिएंट होगी तो फिर पूरा का पूरा वाटर बन जाएगा और टेम्परेचर कुछ ज्यादा होगा। करके देखो जरा इसका। सर आइस प्लस वाटर ही बनेगा। यस सर आइस बन रहा है क्या, इसको चेक करो। एनर्जी सफिशिएंट नहीं है क्या, यहाँ पे नहीं, sir. कितनी एनर्जी आएगी, m तो हो गया 150, स्पेसिफिक हीट 1, ये हो जाएगी 20, 3000। तो डेल्टा क्यू आ जाएगा वहां पे 3000 कैलोरी। एक नहीं एमएस डेल्टा थीटा से। अच्छा अब आइस पहले क्या होगी, यस सर। आइस तो पहले वहां पे 0 डिग्री पे आएगी, तो आइस का मास 100, स्पेसिफिक हीट हाफ, डेल्टा थीटा -10 से 0, 10 यस 10 डेल्टा Q1 कितना आ गया, 500 कैलोरी। 500। तो 500 कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब करके आइस कितने पे आ गई, आइस आ गई वहां पे 0 डिग्री 0 डिग्री पे। अब चेक करो 0 डिग्री आइस को अगर वाटर में लेके आना है तो 8000 फर्दर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी m 8000 इंटू L, इंटू और दोनों की एनर्जी को अगर ऐड कर दें तो ये हो रहा है आंसर 8500 कैलोरी। और ये एनर्जी इनसफिशिएंट है कि नहीं, इतनी Yes, एनर्जी sir. आइस को मिल ही नहीं पाएगी। यस तो इसका मतलब है कि Yes, sir. आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगा, आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगा, तो मिक्सचर बनेगा आइस प्लस वाटर कितने पे, अब बताओ कैलकुलेट करने का तरीका क्या बताया था वहां पे। ये जो 500 कैलोरी है ये तो 3 हर में से यूटिलाइज हो जाएगी, तो बचेगी केवल कितनी एनर्जी, अब मान लो ये जो 2500 कैलोरी है ये x ग्राम आइस को केवल मेल्ट करा पाती है, तो x ग्राम आइस को मेल्ट कराने में एनर्जी कितनी लगेगी, x इंटू एल। तो चेक कर लो कितनी आइस मेल्ट कर गई वहां पे, 250 डिवाइडेड बाय 31.25 31.25। कितना, 250 डिवाइड बाय 8, यस 31.25. 31.25। 25। अब ध्यान ना, इतना आइस मेल्ट कर गया,
बताओ इतना आइस अगर मेल्ट कर गया है तो वाटर का कंटेंट क्या होगा? वाटर का कंटेंट होगा 150 181.25 181 और आइस का 181.25 कंटेंट कितना रह जाएगा? आइस का 68.7 कंटेंट हो जाएगा 100 माइनस 31.25। yes sir 68.25 7 8.75 चेक कर लो जो आंसर दिया है, कंटेंट दिया है 68.75 और 181.25। yes sir yes sir लिखो, अब क्वेश्चन लिखो वहां पे। 1 kg ice at -20 degree Celsius. 1 kg ice at -20 degree Celsius is mixed with 1 kg steam at 200 degree Celsius. 1 kg ice at -20 degree Celsius is mixed with 1 kg steam at 200 degree Celsius. Then the equilibrium temperature and mixture content is. Then find the equilibrium temperature and mixture content. अब यहां पे क्या हो रहा है? आइस वाटर को मिक्स नहीं कर रहा। किसको मिक्स करने जा रहा है? एक तो वहां पे एक तो मिक्स करने जा रहा है 1 kg। 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम आइस है, कितने पे है? और इसको हम मिक्स करने जा रहे हैं। किसके साथ मिक्स करने जा रहे हैं? 1 kg स्टीम। तो 1000 ग्राम स्टीम है। अब बताओ ये 1000 ग्राम स्टीम कितने पे है? 200 200। अच्छा, मैंने क्या बोला था? आइस और वाटर का केस होगा तो पूरे को हम 0 डिग्री वाटर बनाएंगे, और जब भी वाटर स्टीम का केस होगा, आइस स्टीम का केस होगा, तो हमें करना क्या है? हमें करना है सबको 100 डिग्री वाटर पे लेके आना। इसको भी 100 डिग्री वाटर पे लेके आओ और इसको भी यहां पे 100 डिग्री वाटर पे लेके आओ। अच्छा, लूज कौन कर रहा है? steam स्टीम लूज करेगी। अच्छा बताओ, स्टीम कितनी एनर्जी लूज करेगी? तो ये हो जाएगा 1000। पहले तो स्टीम 200 से कितने पे आएगी? 100 पे 100 पे आएगी। स्पेसिफिक हीट कितनी हो गई? हाफ। डेल्टा थीटा हो Half. जाएगा 200 माइनस 100। इसको डेल्टा Q1 बोलो। भाई तरीका यही है ना, पहले जो स्टीम रहेगी वो 200 से कितने पे आएगी? 100 डिग्री स्टीम बनेगी पहले, और फिर 100 डिग्री स्टीम वाटर में कन्वर्ट होगा। तो डेल्टा Q1 चेक करो पहले। डेल्टा Q1 कितना लिखे हम? किलो कर दें वहां पे, किलो कैलोरी। yes sir तो इसको हम लिख दें क्या? 50 किलो कैलोरी ना। हाँ सर। सर अच्छा, फर्दर ये एनर्जी और कितनी लूज करेगा? तो अब इसका मास हो गया 540 और ध्यान ना, अब ये स्टेट चेंज हो रहा है तो वहां पे हम यूज करेंगे 540 लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वो कितनी थी? 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये हो गया 540 किलो कैलोरी। 54 yes sir अब दोनों को ऐड करो और चेक करो टोटल एनर्जी कितनी आ गई। तो वो आ गई 590 किलो कैलोरी एनर्जी। इतनी एनर्जी स्टीम क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। अच्छा, अब आइस जब कन्वर्ट होगा तो कन्वर्ट होने का तरीका क्या होगा? पहले तो आइस क्या होगा? -20 से 0 डिग्री आइस बनाएगा। फिर ये क्या होगा? 0 डिग्री से 0 डिग्री वाटर बनाएगा, और फिर 0 डिग्री से 100 डिग्री पे आएगा। तो पहले यहां पे कैलकुलेट कर लो। मान लो डेल्टा Q3 -20 से 0 तक आने में तो क्या होगा? M
स्पेसिफिक हीट हाफ, 20. डेल्टा थीटा 20, तो 10 किलो कैलोरी आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. तो ये एनर्जी तो उसको इजिली मिल जाएगी क्योंकि 590 लूज कर सकता है। अब फर्दर जो एनर्जी, अच्छा डेल्टा Q3 था ना, अब डेल्टा Q4 लो वहां पर। तो यहाँ पे जो एनर्जी लिबरेट चाहिए होगी वो चाहिए होगी डेल्टा Q3, यहाँ पे डेल्टा Q4, यहाँ पे डेल्टा Q5। अच्छा डेल्टा Q4 के लिए क्या लिखोगे? आइस से वाटर में जा रहा है तो यहाँ पे लिखोगे M इंटू L। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 80 किलो कैलोरी। Yes, sir. इसका मतलब है कि आइस तो पूरी मेल्ट हो जाएगी। Yes, sir. अब अगले स्टेप में डेल्टा Q5 पे आए। डेल्टा Q5 क्या होगा? ये हो जाएगा M, L कितना? 1 डेल्टा थीटा 100, यही ना वहां पे? Yes, sir. Yes, sir. M इंटू S इंटू डेल्टा थीटा। तो ये कितना आ गया? डेल्टा Q डैश सबको ऐड करोगे तो तेरा 100 kilo, sir. ये 100 किलो हो गया ना? Yes, sir. तो कितना आ गया? 180, 190, 190 ना? 190. Yes, sir. Yes, sir. 190. Yes, sir. चेक करो सही लिखा है क्या हमने? कैलकुलेशन चेक करो यार, 190 और ये 590। Yes, sir. Right. है. इसका मतलब है कि पूरा का पूरा वाटर बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. Yes, sir. अब चेक करते हैं। पूरा अगर वाटर बन गया तो वाटर का अमाउंट कितना है? 2000 ग्राम वाटर बन गया कि नहीं बन गया? Sir, देखो कितनी एनर्जी अभी एक्स्ट्रा है। 590 माइनस 190 करोगे तो 400 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है अभी भी? Yes, sir. Yes, sir. अब ये Water 400 steam क्या में करेगा? convert होगा. Water को steam में convert करेगा. steam वाटर को कन्वर्ट कर देगा Steam में. स्टीम में। 100 पूरा कन्वर्ट हो पाएगा क्या? No, sir. पूरा नहीं. एक बार चेक करो, गलत तो नहीं कर रहे हैं हम क्वेश्चन? अच्छा देखो इसको उल्टा करें जरा अपन। भाई आइस को एनर्जी चाहिए थी, आइस को तो 190 चाहिए ना? Yes, sir. अच्छा इसको हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, इसको उल्टा कि भाई देखो आइस को जो एनर्जी चाहिए थी वो चाहिए थी 190। एक मिनट रुको जरा, आइस को जो एनर्जी चाहिए थी वो चाहिए थी 190 और स्टीम कितनी दे सकता है? 590. लेकिन स्टीम 590 दे पाएगा क्या यहाँ पर? भाई जरूरत तो 190 की थी ना केवल। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो हम ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं कि ये 50 किलो एनर्जी, 50 किलो कैलोरी एनर्जी तो मिल जाएगी। अभी 50 किलो मिल गई कि नहीं मिल गई? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ स्टीम पूरा वाटर में कन्वर्ट हो पाएगा तो? ये पूछ रहा हूं मैं। अबे स्टीम अगर पूरा वाटर में कन्वर्ट होगा तो 540 और रिलीज करेगा, लेकिन 540 तो यूज करना नहीं है। कितना यूज करना है अभी केवल? $190. अबे 190 में से 50 तो ये यूटिलाइज हो गई ना? Yes, sir. 140. तो अभी इसको और कितनी एनर्जी चाहिए? इसको एनर्जी केवल चाहिए 140 किलो कैलोरी। हमें मालूम है कि स्टीम पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं होगा वाटर में, तो मान लो x ग्राम स्टीम केवल वाटर में कन्वर्ट हुआ।
तो हम बताओ इसको ऐसा लिख सकते हैं x इंटू 540। भाई इक्वेशन से देख के पता चल रहा है ना कि स्टीम पूरी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी वाटर में। ट्रू सर। अब चेक कर लो। सर कैसे पता चलेगा स्टीम पूरी कन्वर्ट नहीं होगी? स्टीम पूरी कन्वर्ट होकर 590 एनर्जी रिलीज कर देगी, और यहां तो 190 की रिक्वायरमेंट थी। यस सर। तो इसका मतलब कि 50 तो पहले यूटिलाइज कर दिया। अब आइस जो था, आइस जब वाटर पे आया तो इसको 100 किलो कितनी 50 यूज कर ली, तो 140 और चाहिए। और 140 अगर और चाहिए, इसका मतलब है कि स्टीम जो है वो पूरी वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी, इसका केवल एक्स पार्ट ही क्या होगा, कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है कि फाइनली Yes, जो sir. मिक्सचर रहेगा वो बनेगा वाटर प्लस स्टीम। Steam. कितने पे? 100 डिग्री पे। अब चेक Yes, करो sir. कितनी स्टीम, अब इस फॉर्मूले से चेक करो कितनी स्टीम कन्वर्ट हुई वाटर में हो। कितना आ रहा है बोलो? सर 259.2। 250 फ्रैक्शन में चेक करो, आंसर फ्रैक्शन में दिया है। जैसे आंसर दिया है 20/27 kg, 34/27 kg। बाद में कन्वर्ट कर देंगे केजी में अपन। अभी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ये कैलोरी है और ये कैलोरी पर ग्राम है। एक्स की वैल्यू ग्राम में कितनी आ रही, फ्रैक्शन में निकाल लो ना। मैं आंसर लिख रहा हूं फाइनली। इतना स्टीम देखो, अगर एक्स स्टीम मेल्ट कर गया है तो फाइनली कितना बचा? फाइनली बचा 1000 माइनस एक्स। और वाटर कितना हो गया? वाटर हो गया वहां पे 1000 प्लस एक्स। अब जो स्टीम का कंटेंट है, कैलकुलेशन चेक करो। स्टीम का जो कंटेंट है वो केजी में दिया है, और वो दिया है 20/27 kg। और जो वाटर का दिया है वो दिया है 34/27 kg। तो अब तुम ये कैलकुलेट करके देख रहे हो ये चीज कितनी बन रही कि नहीं बन रही है। Yes, sir. तो बोलो आया कि नहीं है? भाई जिस तरह से वहां पे आइस वाटर के केस में हम चेक करते थे कि आइस कंप्लीटली मेल्ट करेगा या नहीं मेल्ट करेगा, तो स्टीम वाटर या स्टीम आइस के केस में चेक करना है कि स्टीम कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यस सर आया। आया इतना? यस सर। लिखो अब क्वेश्चन लिखो एक वहां पे। एन आइस क्यूब ऑफ मास, एन आइस क्यूब ऑफ मास 0.1 kg, एन आइस क्यूब ऑफ मास 0.1 kg at 0 degree Celsius, an ice cube of mass 0.1 kg at 0 degree Celsius is placed in an isolated container
an ice cube of mass 0.1 kg at 0 degrees Celsius is placed in an isolated container which is at 227 degrees Celsius, which is at 227 degrees Celsius. The specific heat S of the container varies with temperature T. The specific heat S of the container varies with temperature T according to the relation S equals to A plus BT. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे स्पेसिफिक हीट वेरी कर रही हो. The specific heat of the container varies with temperature T according to the relation A plus BT. और A जो दिया गया है इसकी यूनिट लिख लो वहां पे. A तो कांस्टेंट है. A की वैल्यू दी है 100 कैलोरी पर केजी पर केल्विन. और सिमिलरली बी की वैल्यू लिख लो. बी की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू तो कम दिखा रहा है, चेक करना है इतना. 2 इंटू 10 टू द पावर -2 दे रहा है. 2 इंटू 10 टू द पावर -2 कैलोरी पर केजी पर केल्विन स्क्वायर. अच्छा, स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होनी चाहिए यहां पे? अगर हम स्पेसिफिक हीट की यूनिट चेक करें तो इसकी यूनिट बताओ, यही होगी नहीं होगी? कैलोरी per kg per Kelvin. पर केजी पर केल्विन. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर, इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर इज 27 डिग्री सेल्सियस, if the temperature of the container is 27 degrees Celsius, then determine the mass of the container. Then determine the mass of the container. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में हमारे पास बोल रहा है कंटेनर, कंटेनर का मास m है और ये हमें कैलकुलेट करना है. इस कंटेनर की स्पेसिफिक हीट कितनी दी है? S, जो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है. और बताओ इसमें क्या चीज लाके मिक्स कर रहा है? इसमें लाके मिक्स किया गया आइस को ना. Yes, sir. कितना आइस क्यूब को लाके मिक्स किया 100 गया है? ग्राम. आइस क्यूब का मास दिया है, 100 ग्राम. अभी हम केजी में चलेंगे क्योंकि यहाँ पे कैलोरी पर केजी पर केल्विन है ना. तो मास हो गया 0.1 केजी और टेम्परेचर कितना दिया इसका आइस का? 0 डिग्री. अच्छा, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है? इसका इनिशियल टेम्परेचर केल्विन में लेके जाना वहां पे. तो कितना हो गया केल्विन में? हाँ, 300 Kelvin. अब बताओ कौन एनर्जी लूज करेगा? कंटेनर लूज करेगा और आइस वहां पे क्या करेगा? गेन करेगा. गेन करेगा. चलो अब क्या करोगे वहां पे? हीट Heat लॉस gain इक्वल्स टू हीट गेन. अब तुम लोग इक्वेट करो. सर हम्म वो फाइनल टेम्परेचर है ना 27 डिग्री सेल्सियस. तो फाइनल दिया है कि 27? यस सर, इनिशियल अच्छा, 227. इनिशियल 227 है. यस, चेक कर लो. 227 प्लस 500 केल्विन आएगा. तो इनिशियली हो गया तुम्हारा 500 और फाइनल टेम्परेचर जो आएगा वाटर प्लस कंटेनर का वो आएगा कितना? 300. अब क्या करें वहां पे? पहले तो हीट गेन करें ना. हीट गेन
कितना होगा हीट गेन यहाँ पे? स्पेसिफिक हीट निकलेंगे ना, क्या बोल रहे हो? टेम्परेचर 500 पुट करके स्पेसिफिक हीट निकालेंगे। हाँ, पहले आइस के लिए कैलकुलेट करो भाई, आइस का मास तो कांस्टेंट है, तो पहले आइस के लिए कैलकुलेट करो। तो कितना हो जाएगा? 0.1। अब सब कुछ हमें किस में लेके चलना है? बोले रहा केजी किलो कैलोरी। नहीं, कैलोरी में ले सकते ही नहीं ले सकते हैं। यस सर। तो 0.1 इंटू क्या होगा पहले? अच्छा, आइस तो 0 पे ही है ना, तो ये आ गया हाँ 80। लेकिन अगर 80 से मल्टीप्लाई करो तो कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, इसको केजी में कन्वर्ट कर लें। एक मिनट, 0.1 है ना, रुको 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 रुको, 0.1 जो मास है इसको हम ग्राम में पहले कन्वर्ट कर दे रहा, तो कैलोरी में आ जाएगी ना एनर्जी अपनी। यस सर। एक मिनट रुको, क्या करो, 0.1 कितना ग्राम हो गया है? 100 ग्राम इंटू 80, तो ये हो जाएगी 8000। और ध्यान है इसकी यूनिट कैलोरी है, कि जब हम इक्वेट करेंगे तो कैलोरी कैलोरी आना चाहिए एक्चुअली। ये तो डेल्टा Q1 हो गई वो एनर्जी जो इसने क्या करी है, आइस को 0 डिग्री से 0 डिग्री वाटर में लाने में लगी होगी। अब वाटर कहां से कहां जाएगा? अबे वाटर 0 से कितने पे आ रहा है? 27 पे। 27। डिफरेंस है तो डिफरेंस तो वही रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर। तो मास हो गया 100, स्पेसिफिक हीट 1, डेल्टा थीटा 27, तो ये हो गया 2700 कैलोरी। देखो सही लिखा ही नहीं लिखा है टोटल। अब इन दोनों को ऐड कर दो वहां पे, तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई वहां पे? 10,700। Yes. यस सर। और ये आ गई कैलोरी में। और राइट हैंड साइड जब हम एनर्जी को इक्वेट करने जाएंगे तो वो भी कैलोरी बनना चाहिए वहां पे। अब इतनी एनर्जी तो आइस क्या करेगा? गेन करेगा। लूज कौन कर रहा होगा? वाटर। कंटेनर। वाटर कहाँ होगा? आइस ही तो है, आइस लूज कर रहा है, और कंटेनर आइस गेन कर रहा है, कंटेनर लूज कर रहा है। यस सर। अब मैंने क्या लिखवाया था? स्मॉल अमाउंट की जो एनर्जी ये लूज करेगा, तो dq को हम क्या लिखते थे? dq को हम लिखते थे वहां पे m इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू dt। देखो जब वेरिएबल था तो यही रिलेशन लिखवाया था, नहीं लिखवाया था वहां पे? यस सर। एक मिनट, अब क्या करें? इंटीग्रेट अच्छा, मास किस में मिलना चाहिए हमें? ग्राम में। केजी में ना, ये केजी है, तभी तो केजी कैंसिल आउट होगा। यस। तो अपॉन 1000 किया तो ग्राम में आ सकता है। देखो बाद में, पहले dq, यहां से मास, स्पेसिफिक हीट क्या हो गई? स्पेसिफिक हीट हो गई a प्लस बी इंटू टी dt इंटू dt, और इसको हम इंटीग्रेट करें। अब बताओ कहां से कहां इंटीग्रेट करें? 500 to 300। टेम्परेचर जा रहा है 500 से, 300। चेक करो इक्वेशन सही बनी नहीं बनी डायमेंशनली। यस सर। a के साथ t मल्टीप्लाई होगा तो कैलोरी पर केजी आ जाएगा, यहाँ पे भी कैलोरी पर केजी आ जाएगा, ठीक है। कैलोरी कैलोरी कैंसिल आउट होगा केजी। लेकिन जब हम 500 300 जाएंगे, साइन नेगेटिव लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? यस सर। क्यों नेगेटिव लगाएंगे वहां पे? सर वो नेगेटिव आएगा। नहीं तो वो नेगेटिव आ जाएगा अपने, हमें तो मैग्नीट्यूड को इक्वेट करना है। तो जरा अब इसको इंटीग्रेट करो, दोनों को इक्वेट करो, और अब तुम बताओ मुझे वहां पे m की वैल्यू कितनी है। यहां से हम m केजी में आएगा,
कि भाई जब इक्वेट करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा -q m, ये हो जाएगा AT प्लस BT² 2 और 300 केल्विन में, तो केल्विन केल्विन कैंसल आउट होगा, तो कैलोरी पर केजी बनेगा, और वहां पे क्या होगा, k² कैंसल आउट हो जाएगा। So 0.524 kg. कितना बोल रहे हो मास? 0.524. 0.524। Yes, sir. चेक करो ना वैल्यू। मेरे पास जो आंसर दिया है वो दिया है 0.495 kg। एक बार चेक करो, m की वैल्यू 0.495 kg है। और ध्यान है, जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया ना अभी आइस और स्टीम का, वैसे ही क्वेश्चन देखना, एक बार आईआईटी में आ चुका है। तो अगर तुम्हारे पास जो है ना लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन, तो उसमें देखना 1-2 क्वेश्चन तो मिलेंगे आइस और स्टीम को जब मिक्स कर रहे हैं तो। बताओ आया कि नहीं आया इतना? अरे आया कि नहीं आया इतना? कर लोगे ना कैलकुलेट? Yes, sir. तो कैलकुलेशन चेक कर लेना, है ना। होगा तो अगली क्लास में 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे कैलोरीमेट्री के, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां पे थर्मल एक्सपेंशन। समझना है इतना?